रवि अब हर रविवार पार्क जाने लगा था। वहाँ की हरियाली, हवा और सिया की बातों में उसे एक सुकून मिलने लगा था। सिया के साथ बातें करते हुए उसे वक्त का पता ही नहीं चलता। वो बहुत अलग थी, ना अनुष्का जैसी, ना किसी और जैसी। उसमें एक ठहराव था, एक शांति जो रवि के भीतर की बेचैनी को थाम लेती थी। एक दिन सिया ने पूछा, तू कुछ छुपा रहा है न रवि? तेरी आंखों में बहुत कुछ कह देने का भार दिखता है। रवि चौंका, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया, कुछ बातें हैं जो बस दिल में रहती हैं। वक्त आने पर शायद कह दूंगा। सिया कुछ नहीं बोली। उसने बस एक लाइन कही, जो बातें बोली नहीं जाती वो अक्सर सबसे ज्यादा असर छोड़ती हैं। रवि उस दिन पहली बार सिया के सामने थोड़ा खुला। उसने बताया कि कैसे कॉलेज में उसे किसी से प्यार हो गया था, कैसे वो लड़की उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई और फिर अचानक दूर हो गई। सिया ने ध्यान से सुना, फिर बस इतना कहा, प्यार खत्म नहीं होता रवि, वो बस कभी कभी सो जाता है। इस बात ने रवि को अंदर से हिला दिया। उसी रात रवि अपने कमरे में बैठा अपनी पुरानी डायरी पढ़ रहा था। हर पन्ने पर अनुष्का का नाम, उसकी यादें, उसकी बातें। फिर अचानक उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाया। हेलो, रवि ने कहा। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद एक जानी पहचानी आवाज आई। रवि, मैं अनुष्का बोल रही हूँ। रवि जैसे कुछ पल के लिए जड़ हो गया। अनुष्का, तू? हाँ, जानती हूँ अचानक कॉल किया, लेकिन बस तू ठीक है ये जानना था। रवि की आवाज भर्राई हुई थी। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अच्छी हूँ, पढ़ाई खत्म हो गई है, अब जॉब की तैयारी कर रही हूँ, उसने कहा। कुछ सेकंड्स दोनों चुप रहे। फिर अनुष्का ने धीमे से पूछा, क्या तू अब भी मुझे याद करता है? रवि कुछ नहीं बोला, बस खिड़की की ओर देखा, जहां से हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जैसे वक्त भी थम गया हो। रवि, अनुष्का ने फिर पुकारा। रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तेरी यादें कहीं गई ही नहीं थीं, बस उन्हें छूने की इजाजत मैंने खुद को देना बंद कर दिया था। अनुष्का ने कहा, शायद एक दिन मिलना चाहिए फिर से, एक आखिरी बार। रवि चुप रहा, पर दिल बहुत कुछ बोल रहा था। इस कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।